हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग ने जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उससे बहुत कुछ सीखा होगा। हाँ। तो ठीक है, अब हमने जो आपको नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था फटाफट से एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं थोड़ा और बेटर तरीके से, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी थी कि कल से आपका डेली 5 to 10 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस और जो आपके करंट अफेयर होते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको दूंगी। क्योंकि जैसे आप बिजली विभाग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो प्लीज़ बने रहिए और मेरे चैनल के साथ। और एक चीज़ और कहनी थी आपको कि अगर आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन इससे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले इसमें आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती कहाँ पर है, ठीक है। और जैसे आपको उससे भी पहले जानना ज़रूरी है कि बिजनेस, ठीक है, बिजनेस और जो ओनर होता है, सबसे पहली चीज़ ये जानिए कि जैसे बिजनेस और ओनर ये दोनों ही अलग अलग सेपरेट एंटिटी है, दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है, दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग पहचान है। जैसे अगर आपने कोई दुकान खोली तो उस दुकान का कोई ना कोई नाम होता है। तो अगर हमें कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेन है, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि उस फला दुकान का प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम उस दुकान के मालिक का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। और उस दुकान के प्रोडक्ट का जो भी हम अकाउंटिंग, जो लेखा जोखा करते हैं, जिस बुक्स में करते हैं, ठीक है, उस बुक्स के माध्यम से ही हम उस बिज़नेस के बारे में, उस दुकान की सारी आंतरिक इंटरनल कंडीशंस के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल यही उठता है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग साफ साफ देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इट इज द इट इज द इट इज द लैंग्वेज इट इज द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। अब देखिए, हमने पहले आपको बता दिया इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि जिस लैंग्वेज की मदद से बिजनेस, ठीक है, बिजनेस अपनी इंटरनल कंडीशंस को बयां करता है, ठीक है। या जिस लैंग्वेज की मदद से हम किसी बिजनेस के अंदर क्या क्या चल रहा है हम ये जान जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग, राइट। ये चीज़ होती है आपकी। तो देखिए, यहाँ पे फिर से हम एक बार रिमाइंड करा देते हैं आपको कि जिस लैंग्वेज की मदद से एक बिजनेस की इंटरनल कंडीशन के बारे में पता चलता है, या जिस लैंग्वेज की मदद से बिजनेस ये बताता है कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि मैं लॉस में हूँ, मुझे कितनी एसेट्स की ज़रूरत है, कितनी मेरी लायबिलिटीज़ है, कितनी हमारे पास लैंड है, कितना कैश एट बैंक है, कितना कैश इन हैंड है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलता है, अकाउंटिंग से पता चलता है, जो कहाँ पे की जाती है, बिजनेस के अंदर की जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि बिजनेस जो है एक आपका सेपरेट एंटिटी है, ओनर एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर बिजनेस को बनाया किसने है, लॉ के तहत बनाया गया है, इंसानों को गॉड ने बनाया है। और बिजनेस को किसने बनाया है, बिजनेस को बनाया है आपके लॉ ने। एक आर्टिफिशियल एंटिटी है आपका बिजनेस, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अब यहाँ पे आपको भली बात ही समझ में आ गई होगी कि अकाउंटिंग जो है वो क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे आपका अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ CSAR, ठीक है। आर्ट ऑफ CSAR इन द मीन्स क्या हो जाएगा आपका, सी का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपका कि सी का मतलब कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के अंदर, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। एस फॉर समराइजिंग, ठीक है। ए फॉर एनालाइजिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में किसी भी ट्रांजेक्शन्स को मॉनेटरी टर्म्स में, बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है उसको मॉनेटरी टर्म्स में रिपोर्ट करना, ठीक है। रिपोर्ट मतलब होता है डिस्क्लोज द रिजल्ट, किसके बीच, यूजर्स के बीच में। तो ये चीज़ आप समझ जाइए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ CSAR, राइट। देखिए, दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे कि मीन ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। जैसे एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर हमारा जैसे सोफ़ा को परचेज करने का बिजनेस है। सोफ़ा हम किस में परचेज करते हैं, पीसेज में करेंगे। ऑयल है, लीटर में करेंगे। क्वांटिटी है, किलोग्राम्स में करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल है, ये भी किसी न किसी फॉर्म में आपकी होगी, ठीक है। जैसे यूनिट के फॉर्म में बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के फॉर्म में, फ्यूल है, ठीक है, तो फ्यूल का भी अलग फॉर्म होता है। तो किसी न किसी फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन हम सबको नोट किस में करते हैं, नोट करते हैं रुपीज़ के फॉर्म में, ठीक है। सभी को हम नोट करेंगे रुपीज़ के फॉर्म। फर्नीचर खरीदा तो कितना खरीदा, ठीक है, ऑयल खरीदा तो कितना खरीदा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे फॉर्म में करेंगे। तो ये से सभी को हम किस में करते हैं, सभी को हम करते हैं आपको रुपीज़ के फॉर्म में।
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में देखिए, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है। आर्ट का मतलब क्या होता है, किस चीज़ का आर्ट है, ठीक है ना। जो अकाउंटिंग है किस चीज़ की आर्ट है, तो अकाउंटिंग के तहत जो ये ICAR, ठीक है, आर्ट का मीन्स क्या होता है, बेसिक्स ऑफ, बेसिक्स बिल्कुल सेम है, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने का, समराइज करने का, क्लासीफाई करने का, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तैयार करने का जो बेसिक्स है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हर एक बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एज वेल एज साइंस, साइंस क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर आपका कुछ ना कुछ रूल्स है, प्रोसीजर्स है, जिसके तहत अकाउंटिंग की जाती है, इसलिए एक साइंस भी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ अगर स्ट्राइक या कोई माल ला रहे थे, रास्ते में टूट फूट गया, जैसे मतलब कोई मतलब टूट फूट हो गई, ठीक है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। लेकिन माल चोरी हो गया, ठीक है, आग लग गई, तो इसकी आप रिकॉर्डिंग करोगे। दो पक्षों के बीच में अगर सामान, अगर पैसे का आदान प्रदान हुआ है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, टर्म्स ऑफ मनी हो जाएगा कि रुपीज़ के टर्म्स में उसको रिकॉर्ड करना है, रुपीज़ के टर्म्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया, पीसेस लीटर इसमें नहीं करेंगे, सबको रुपीज़ के फॉर्म में, ठीक है, सबको रुपीज़ के। क्लासीफाई मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बताया आपको। क्लासीफाई को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि 3 टाइप्स के आपके पास अकाउंट होते हैं, राइट। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल का मतलब क्या होता है, पर्सन्स का अकाउंट, ठीक है। ये भी 3 तरीके का होता है, नेचुरल जैसे कि राम श्याम घनश्याम, आर्टिफिशियल जिसको इंसानों ने बनाया, जैसे बैंक का नाम, बिजनेस का नाम, कंपनी का नाम, फर्म का नाम। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है ग्रुपिंग करना, सेम नेचर की चीज़ों की एक साथ ग्रुपिंग करना है। ये चीज़ जैसे कि आपने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अकाउंट सुना होगा, सेम ये चीज़ है। रियल मतलब आपका एसेट्स का अकाउंट हो जाएगा, जैसे कैश बैंक, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस इनकम। तो ये जो आपके 3 टाइप के जो अकाउंट्स हैं, ये जो 3 टाइप के आपके अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं अकाउंट्स को, ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस अकाउंट के तहत आता है, फिर उसको एक साथ एक जगह नोट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया क्लासीफाइंग, राइट। चलिए नेक्स्ट बोलेंगे समराइजिंग। अब हम क्या करते हैं, जब अच्छा क्लासीफाई मतलब लेज़र, जो लेज़र हम लोग बनाते हैं, तो उसका हम बैलेंसेस निकालते हैं। तो हर एक अकाउंट के बैलेंसेस को एक जगह लाकर हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट का मतलब होता है रिजल्ट को, ठीक है, प्रेजेंट करना। अच्छा, रिजल्ट मतलब एक बिजनेस के अंदर, ठीक है, जो हमारा आउटपुट क्या रहा, जो साल भर हमने मेहनत करी, हमारा आउटपुट क्या रहा, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या, और उस रिजल्ट को प्रेजेंट करने के लिए कैसे हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट किससे बनाते थे, वो ट्रेडिंग पीरियड और नेट प्रॉफिट का पता चलता है। जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी, कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ, ठीक है। दैट नेटवर्क पता चलती है कि बिजनेस की एक ओनर की क्या नेटवर्क है, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब होता है आपका कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर, यानी कि यूजर्स के बीच में, जो हमारे यूजर्स हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनके साथ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है, तो उनको बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अपने बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो समझ सके, ठीक है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, के हिसाब से एनालिसिस कर सकें, ठीक है। तो उनके बीच में रिजल्ट्स को, जो भी रिजल्ट रहा, ठीक है, डिस्क्लोज करना, प्रकट करना। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको याद रखना है कि आर्ट, साइंस, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, क्लासीफाई। अच्छा, अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं ये भी बता दिया आपको, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए एक चीज़ हम बता दें आपको, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये जो 3, रिकॉर्डिंग मतलब जो जनरल एंट्रीज करते हैं, क्लासीफाइंग जो लेजर होता है आपका, ठीक है, समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस। इन तीनों चीज़ों को ही बेसिकली हम लोग कहते क्या हैं, ठीक है। तो देयर आर आल्सो टर्म्ड एज अकाउंटिंग साइकिल, ये सब अकाउंटिंग साइकिल ही बोला जाता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल के अंदर क्या क्या आता है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। सबसे पहले कोई ना कोई ट्रांजेक्शन्स होगी, ठीक है, जर्नल मतलब जो बेसिक जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं डे बाई डे, ठीक है, सबको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है, जर्नल में। देन उसके बाद सभी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, कि जैसे हम बताया ना 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, सबको एक साथ एक जगह नोट डाउन करना। और कहाँ पर करते हैं, लेज़र में करते हैं। उसके बाद हम लोग उसका बैलेंसेस निकालते हैं। आपने देखा होगा ऐसे हम लोग लेज़र बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। और यहाँ पे, ठीक है, ये जो बैलेंसेस आता है, ठीक है, ये टू बैलेंस करके जो भी यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको एक साथ, ठीक है, मतलब उसको एक जगह ले जाकर, ठीक है, सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस को जहाँ पे हम लोग नोट डाउन करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस होता है। देन ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ठीक है। बेसिकली जो हम लोग ट्रेडिंग पीएल निकालते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, ये देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है, ठीक है। देन उसके बाद जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती है, ठीक है, ये देखते हैं नेटवर्थ, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशंस का मतलब होता है नेटवर्थ चेक करना किसी बिजनेस के अंदर की, ठीक है। तो अब बेसिकली अकाउंटिंग की जो डेफिनेशंस है, हम बेसिकली क्या समझते हैं, तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग इज द आर्ट फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्लासीफाइंग और समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में आपको रिकॉर्ड करना है। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करके, जो आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। और जो भी आपके ट्रांजेक्शन और इवेंट मतलब आपका होता है रिजल्ट,
ठीक है। जब सरकार बजट बनाती है तो साल भर, ठीक है, बजट मतलब बजट बनाने के बाद में जो उसका जो रिजल्ट होता है, ठीक है, जो भी, जैसे कि देखिए ऐसा होता है कि जैसे हमने सारे खर्चे कर डाले, खर्चे करने के बाद में आउटपुट उसका क्या आ रहा, तो आउटपुट ही हमारा रिजल्ट है। विच आर द पार्ट ऑफ लॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, बता दिया आपको। तो अकाउंटिंग के अंदर, यानी अकाउंटिंग किसी बिजनेस की लैंग्वेज है, बेसिकली हमने यहाँ पे ये पढ़ा। और लैंग्वेज क्या, अच्छा कैसे लैंग्वेज है किसी बिजनेस के अंदर, ठीक है, कि सारी स्थिति अकाउंटिंग से पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ट्रांजेक्शंस, कोई ना कोई ट्रांजेक्शंस होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, क्लासीफाई करने के बाद समराइजिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं उससे किसी बिजनेस के अंदर की कंडीशन का पता चल जाता है, राइट। तो ये चीज़ हम आपको बता रहे थे कि ये है हमारा जो बेसिकली आज हमने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, राइट। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अब आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, तो डेली आपका वन लेक्चर आपका, ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड रहेगा। और मैं आपको ये बता दूँ डेली आपको, ठीक है, 5 to 10 जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके जीके से भी हो सकते हैं, ठीक है, और जीए से भी हो सकते हैं, ठीक है। हम आपको डेट भी, सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं वो भी बताएंगे, करेंसीज भी होती हैं ये भी बताएंगे, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको, ठीक है, डेली प्रोवाइड करे जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप प्लीज़, अगर आपको मेरा अटैम्प्ट अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोज़ को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। फिर कल हम आपको जो टॉपिक होगा हमारा कल का, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की, जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उसके पीछे का पर्पस क्या है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कल से न्यू लेक्चर के साथ। और हाँ, मैंने जैसे कि बताया कि 5 क्वेश्चन जीए जीके और जो करेंसीज किसी से रिलेटेड हो सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।